तो जैसे ही हम भगवान की भक्ति में प्रवेश करते हैं तो दृष्टि बदल जाती पूरी, पूरे संसार को देखने की। और ज्ञान के माध्यम से जब देखते हैं तब देखते हैं लोग कैसे गुणों में बंधे हुए हैं। कौन सतोगुण में बंधा है, कौन रजोगुण में बंधा है, कौन तमोगुण में बंधा है। और जीवन का उद्देश्य समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये संसार का भोग प्राप्त करना और ये ऐश्वर्य प्राप्त करना, ये उद्देश्य नहीं है ना। आज कितनी भी मेहनत कर ले कोई व्यक्ति, और बहुत मेहनत से उसने अपनी एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया है, लेकिन प्राण तो छूटेंगे ना। प्राण छूटेगा। तो जब प्राण छूटेंगे उस समय जो विचार चल रहा होगा दिमाग में, मन में, जिसका भाव आएगा, अगला शरीर उसको वो मिलेगा। तो अगर उसने बड़ा एम्पायर बना भी लिया और अंत काल में उसको विचार, खराब विचार आएंगे, क्योंकि भोगों में लगा हुआ है वो, अपने अपने पद प्रतिष्ठा की जो है रक्षा के लिए विचार करेगा। घर के प्रति उसकी जो है ना भावना आ जाए, अरे मेरा इतना बड़ा घर छूटने वाला है मेरा, है ना। अपने परिवार वालों के प्रति आसक्ति आएगी, ओहो मेरे घर वालों को कौन देखेगा, मेरे धन को कौन संभालेगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो जितना ये भावनाएं आती हैं उतना हम जो है ना अपनी अगली योनि को खराब कर रहे हैं। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट जीवन होगा, उसी घर में एक कुत्ते के रूप में हो जाएगा, उसी घर के बाहर एक जो है चूहे के रूप में हो जाएगा, सांप के रूप में हो जाएगा, वृक्ष के रूप में हो जाएगा उस घर में। और उसी के बच्चे, उसी जो उनके पिता थे जिसने पूरा घर बनाया, उसी को कुत्ते के रूप में मारेंगे। उसी के, निकल घर से बाहर, तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और बाहर बैठ के वो रोएगा। वो ये सोचेगा देखो मैंने ही बनाया है, मेरे ही बच्चे, और मेरे को ही घर से बाहर निकाल। अब बोल तो सकता नहीं। कुत्ता बोलेगा तो क्या उसके बच्चे समझेंगे कि ये मेरे पिता है। वो बोल तो सकता नहीं, और रोएगा बेचारा बैठ के घर के बाहर, देखो क्या हो गया मेरा, कैसे मेरा पतन हो गया। रो रो के एक दिन अपने हृदय को समझा लेगा कि अब तो मेरा नहीं है, अब मेरे को यहाँ से जाना है, तो फिर चला जाएगा वो दूसरी जगह। तो धीरे धीरे ऐसे ही होता है। व्यक्ति अपनी जिस स्थिति में रहता है धीरे धीरे अपने आप को वैसे ही ढाल लेता है। आज हमारे पास भी कोई तकलीफ होती है तो हम धीरे धीरे अपने हिसाब को बड़ा डाल लेते हैं, धीरे धीरे, है ना। अब चलो जो भी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में तो रहना ही। अगला शरीर कुत्ता मिल जाए, गधा मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, सांप मिल जाए, बिच्छू मिल जाए, धीरे धीरे अपने आप को ढाल ही लेंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, बदल तो सकते नहीं, रहेंगे धीरे धीरे। फिर जब धीरे धीरे हम उसमें रहते हैं तो हमारी जो यादें हैं वो खत्म हो जाती है पूरी, कि मैं कौन था, मैं क्या था, मैं क्या करता था, कुछ याद नहीं रहेगा धीरे धीरे। जैसे आज हम भूल जाते हैं ना, मनुष्य की चेतना सर्वश्रेष्ठ चेतना रहती है, इसलिए उसे फिर भी थोड़ा बहुत याद रहता है। लेकिन अन्य पशुओं में अन्य चेतनाएं बहुत वीक हो जाती, नीचे हो जाती है उनकी चेतना, तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता, धीरे धीरे सब भूल जाते, फिर कुत्ते की शरीर में ही मजे करना चालू कर देते हैं। है ना? तो इस प्रकार जीवन हमें जो है एक बार मिलता है, मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है। इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना है, इस जीवन का पूर्ण लाभ लेना है ना। फुल यूटिलाइज करना है इस जीवन को। फुल यूटिलाइज करके मतलब भोगों में नहीं लगाना है, मजे कर रहे हैं, पता लगा एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसमें नहीं है। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान के संबंध को, अपने को दोबारा जागृत करना है। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और मैं इस संसार में क्या कर रहा हूँ। क्या मेरे को केवल खाना पीना और मजे करना यही जीवन है, क्या इसीलिए मिला। ये चिंतन का विषय है। ये जब हम चिंतन करेंगे तब हम भगवत गीता में प्रवेश करेंगे कि मैं पता तो करूं जीवन है क्या। व्यक्ति पता करता है जीवन में है क्या, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब व्यक्ति को समझ में आता है कि कर्म के बंधन क्या होते हैं, क्यों मैं सुख में हूँ, क्यों मुझे दुख मिल रहा है, क्यों मैं ऐसे एक विशेष घर में मेरी जन्म हुआ है, मैं उस घर में क्यों नहीं हुआ, मैं निचले घर में क्यों नहीं हुआ, मेरे को और कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ, मेरा शरीर स्वस्थ क्यों है, मैं अपंग क्यों नहीं हुआ। जब ये सब विचार करते हैं ना, कोई बचपन से अपंग है, कोई बचपन से तकलीफ में है, तब हम जो है ना भगवान की शरण में जाते हैं कि नहीं नहीं भगवान, आपने जो दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज बहुत लोग दुखी पड़े हुए हैं। अपने से नीचे वालों को देखें जो दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। जीवन में खाना खाने के लिए नहीं उनके पास,
हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, आंख नहीं है, बोल नहीं सक रहे, कितने दुखी हैं भगवान। मेरे को तो कम से कम ऐसी आपने अवस्था में नहीं डाला, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आज से आपका नाम जप करूंगा, आपके ग्रंथों को पढ़ूंगा, आपने जो आदेश दिए भगवत गीता में, अपने जीवन को ऐसे ही जीने की प्रयास करूंगा, ताकि आप प्रसन्न हो और आगे मेरे को कभी भी ऐसी गर्हित अवस्था में आप ना डालें, क्योंकि भगवान जहाँ चाहे जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमारी अवस्था में डाल देंगे। गंदे कर्म करेंगे तो हमको भोगने पड़ेंगे उसके कारण, हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो ऐसा काम ना करें जिससे हमें बहुत कष्ट हो जाए आगे चल के। कोई निवारण नहीं है ना, कर्म कर लिया तो भोगना ही पड़ेगा, फिर कुछ और बचता नहीं। बचता तो एक ही ऑप्शन बचता है, केवल भक्ति, है ना। भक्ति से कल ही हमने पढ़ा कैसे सारे पाप छूट सकते, केवल भक्ति से छूट जाते। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का। प्रवेश करते हैं आज के सत्र में हम। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में, है ना। तो हम भगवान को क्यों याद करते हैं, है ना। मंगलाचरण करते हैं, भगवान को पहले प्रणाम करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, गुरुओं को याद करते हैं, गुरु परंपरा को याद करते हैं, तब जाके हम अपनी कक्षा स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है कि हम इस ज्ञान को समझ सके, है ना। ये ज्ञान को तभी समझा जा सकता है जब भगवान की हम पे कृपा होगी, है ना। कोई अगर ये सोचे कि मैं पढ़ के अपनी बुद्धि से लॉजिक लगा के, अरे मैंने तो बहुत पढ़ाई करी है जी, अरे हमने तो बीटेक किया है, हमने तो इंजीनियरिंग करी है, हमने तो डॉक्टरी करी है, हमने तो सीए किया है, अरे बहुत पढ़ा। ये वो पढ़ाई और ये पढ़ाई में बड़ा अंतर है। वो पढ़ाई भौतिक स्तर की पढ़ाई है और ये पढ़ाई जो है आध्यात्मिक पढ़ाई है। आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए आपको योग्यता होनी चाहिए। जैसे कोई भी भौतिक पढ़ाई के लिए योग्यता होती है, उसके बिना वो पढ़ाई नहीं हो पाती, है ना। बीटेक के लिए कम से कम आपको 12वीं में इसमें उसमें एंट्री टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके बीटेक में एंट्री मिलेगी, एडमिशन मिलेगा। उसी प्रकार ये जो आध्यात्मिक ज्ञान में एंट्री कैसे मिलेगी, जब कृष्ण की कृपा हो, है ना। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। जो सतत मेरे प्रति समर्पित रहता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरा जो भजन प्रीति पूर्वक प्रेम से जो करता है, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय के
11वें 10वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो मेरी सतत ऑलवेज मेरे प्रति प्रीति पूर्वक प्रेम से मेरी पूजा करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी भक्ति करता है, उसे क्या करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम, उसे मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। ये न माम उपयंति ते, ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मुझे समझेगा और मुझ तक पहुंच पाएगा, है ना। तो इस प्रकार भगवान बुद्धि तभी देते हैं और अंदर हृदय के सारे कंफ्यूजन्स डाउट्स वो क्लियर खुद ब खुद स्वतः कर देते हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमह तमह नाशयामी आत्म भावोस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं उसके हृदय में अनुकंपा करता हूं, मतलब कृपा कर देता हूं। कैसी कृपा करता हूं, जो है अज्ञान का नाश कर देता हूं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमह तमह, उसके अज्ञान का नाश कर देता हूं। और क्या करता हूं, ज्ञान दीपेन भास्वतः, उसके दीपक, उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जो होता है, भास्वतः, भास्कर किसको बोलते हैं, सूर्य को। सूर्य के समान एक ज्ञान का दीपक उसके हृदय में मैं प्रकाशित कर देता हूं और वह सभी प्रकार के डाउट्स से परे हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार भगवान हम पे कृपा करते हैं और तब हम भगवान के इस ज्ञान को समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं समझ सकते। तो जब तक सरेंडर नहीं करेंगे कृष्ण की शरणों में, कृष्ण का ज्ञान ये समझ में नहीं आएगा। तो हमें गुरु परंपरा पे, गुरुओं पे, आचार्यों पे, प्रभुपाद पे, कृष्ण पे, चैतन्य महाप्रभु पे समर्पित करना पड़ेगा। तब हम इस ज्ञान के अधिकारी बनेंगे। अधिकारी समझते हैं, अधिकारी मीन्स राइट, मुझे चाहिए, है ना, राइट टू स्पीक, अधिकार है हमें बोलने का, है ना, अनशन करने का अधिकार है हमारे को। लोग नारे लगाते हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो, अरे पूरी तुम्हारा अधिकार है भैया, हमको चाहिए सरकार से, क्यों, तो अधिक देना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता आपके अधिकार को। उसी प्रकार भगवान अधिकारी बना देते हैं, हमें योग्य बना देते हैं हमें, कि ये ज्ञान के तुम अब अधिकारी हो गए, तुम्हें अब मिलना ही चाहिए ये ज्ञान, तुमसे रोका नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार एक श्लोक आता है 11.5.32, है ना, चैतन्य महाप्रभु का, जिसमें वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। उसमें कहते हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम संगोपास्तम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्रायः यजंती ही सुमेधसः। इसमें वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु का कि कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्ण, कृष्ण ही रहेंगे वो, लेकिन उनका जो जो है जो कांति रहेगी, शरीर का कलर रहेगा, वो अकृष्ण रहेगा, मीन्स गोरे रहेंगे। कृष्ण काले हैं तो ये गोरे आएंगे। और क्या है, सांगो पांगास्त्र पार्षदम, और अब उनके साथ उनके पार्षद भी आएंगे, है ना। और यज्ञ संकीर्तनम प्राये है, तो वो क्या करेंगे, केवल नाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे, जो किया उन्होंने। और यजंती ही सुमेधस, और उनको फॉलोअर कौन करेंगे, जो सुमेधस है वो उनके मार्ग को फॉलो करेंगे। तो जो महामंत्र करने वाला व्यक्ति है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए महामंत्र को करता है, जो उनके बताए हुए रस्तों को फॉलो करता है, यजंती ही सुमेधसः, जो ओवर इंटेलिजेंट व्यक्ति है वही इस मार्ग में लगता है, और कोई नहीं लगे। हल्का फुल्का आदमी इस मार्ग को समझ ही नहीं पाएगा, है ना। उसको लगेगा ये लोग क्या कर रहे हैं, खाली नाम 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 करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। लेकिन उसे मालूम नहीं है जो नाम हम कर रहे हैं वो क्या है, वो दिव्य है, वो साधारण इस भौतिक संसार का नाम नहीं है। भौतिक संसार का भी नाम जो होता है वही हमारे चित्त में इतना असर कर देता है। कोई सुन के, खबर सुन के जो है, ओहो, चल बसा, बेचारे किसी को पैरालिसिस हो गया। क्या हो गया भाई, उसको कोई बुरी खबर मिल गई तो उसको पैरालिसिस हो गया। क्यों पैरालिसिस, क्यों हो गया? केवल कुछ शब्द सुन के, कुछ वाणी सुन के व्यक्ति को पैरालिसिस हो सकता है। कुछ शब्द सुन के, कुछ वाणी सुन के व्यक्ति कोई बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, अरे वाह वाह वाह, आपको अचीवमेंट मिल गया, आपको प्रमोशन दिया जाता है, वाह, अब आप यहाँ के शहर के हेड बन गए हो, आपको कलेक्टर नियुक्त किया जाता है, आपको नेता नियुक्त किया जाता है, खुश हो जाएगा। क्या हुआ, कुछ शब्द सुने और उससे खुशी आ गई, कुछ शब्द सुने उससे दुखी हो गए। एक्चुअल में कुछ
शरीर में मिला नहीं, एक्चुअल में कुछ पानी या कुछ और पोषण गया नहीं शरीर में, लेकिन केवल सुन के व्यक्ति का मन जो है वो प्रसन्न से हो, प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, दुखी हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाता है, मैं ना पैरालिसिस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। जब भौतिक संसार के शब्दों में इतनी शक्ति होती है। किसी को बोलते हैं हम गधा, ए गधे, तो कैसे उसको, यार मेरे को गधा बोल दिया। और किसी को बोले वाह वाह आप तो महान है, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। तो केवल शब्दों से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, केवल शब्दों से व्यक्ति दुखी हो जाता है, वो भी भौतिक संसार के शब्दों से। तो भगवान के जो दिव्य शब्द हैं, उनका अगर हम जाप करते हैं तो कितना प्रभावित होंगे, है ना। नाम संकीर्तन जो है यहाँ के नहीं है, गोलोक प्रेम धम, गोलोक प्रेम धन नाम संकीर्तन। जो नाम संकीर्तन है वो गोलोक का प्रेम धन है, ये धन है वहां का। यहाँ पे पैसा नहीं है, ये वहां का धन है। जितना जितना हम नाम संकीर्तन करेंगे, जितना भगवान का ये महामंत्र का जाप करेंगे, वो हम धन इकट्ठा कर रहे हैं गोलोक जाने के लिए। तो इस प्रकार ये जो नाम जप है, ये साधारण नहीं है। ये नाम है, ये बोलते हैं ना, राम नाम के अनमोल हीरे इकट्ठे कर ले, यहाँ पे है ना, फ्री में मिल रहे, राम नाम के इकट्ठे कर लो, जितने इकट्ठे करना है फ्री में। और फिर वहां जाएंगे तो एक एक नाम का काउंट होने वाला है, एक एक नाम गिना जाएगा। अरे आपने इतने नाम लिए, अरे आप तो बहुत श्रेष्ठ हो आप। एक दिन तो सबको जाना है ना, एक दिन तो मृत्यु सबकी होनी है। उस दिन तो ये एहसास हो जाए, एहसास क्या होगा उस दिन, तो पता पड़ जाएगा ना कि मैंने क्या किया जीवन में। उस दिन तो रिजल्ट मिलेगा ना एक दिन तो बच्चे के हाथ में रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो जब रिजल्ट आएगा तब पता पड़ जाएगा कितने मार्क्स मिले, कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ, कौन से सब्जेक्ट में मेरे को मेरिट मिल गया। वाह वाह वाह, आपको तो अब मेडल दिया जाएगा, आपको जो है पुरस्कार दिया जाएगा, आपने तो बहुत अच्छा पेपर दे दिया। तो उसी प्रकार एक दिन हमें भी हमारे इस पूरे जीवन का लेखा जोखा रिजल्ट हमारे हाथ में दिया जाएगा, एक दिन तो दिया जाएगा। कोई इससे मना नहीं कर सकता कि नहीं नहीं मेरे को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। हर व्यक्ति की मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद जो है उसे उसके रिजल्ट्स को दिया जाता है कि तुमने जीवन में कितना मार्क्स पाए, कौन से सब्जेक्ट में पास हुए, कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए। तब पता पड़ जाएगा कि मैंने भगवान का जो नाम लिया है ना, वो उससे तो मैंने डिस्टिंक्शन प्राप्त कर ली। मुझे अब इतना, मैंने इतना ज्यादा स्कोर प्राप्त कर लिया कि अब मुझे कोई रोकेगा नहीं। अब आपको सैल्यूट मारेंगे वहां पे, है ना, यमराज जी प्रणाम करते हैं। जो वैष्णव होता है उसको यमराज जी प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं, आइए आइए आइए, आपका बहुत स्वागत है, आपने तो पूरा नाम, भगवान का नाम जप किया, आपको तो, आपका तो अलग ही बात है। तो इस प्रकार जो भौतिक व्यक्ति होते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में फंसे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को यमराज जी एकदम यमराज के समान दिखते हैं, एकदम खूंखार दिखते हैं। देखते ही डर जाता है व्यक्ति, जो गलत काम करता है, जो पाप करता है, उसको दंड देते हैं। तो यमराज जी भी हर व्यक्ति को अलग अलग दिखते हैं। जो अच्छे काम करता है उसको अच्छे दिखते हैं, जो पुण्य काम करता है उनको अच्छे दिखते हैं, जो वैष्णव होता है उनको वैष्णव के रूप में दिखते, तिलक विलक लगा के रहते हैं, ऐसा दिखता है यमराज जी। क्योंकि 12 महाजनों में से एक है यमराज जी। तो यमराज जी को मालूम है वो स्वयं भगवान के जो है भक्त हैं। तो वो सेवा मिली हुई है उनको यमराज जी को। तभी तो बड़ा परेशान हो गए थे, बोले कब तक मैं यहाँ पे पापियों के बीच में रहूंगा, हे भगवान मुझे कुछ तो अपनी सेवा का मौका दो ना। तो ऐसा हुआ, तब फिर जो है लीला रची भगवान ने कि यमराज जी को छुट्टी मिली। यमराज जी को बोले 100 साल के लिए आपको छुट्टी दी जाती है, और आपको विदुर के रूप में नीचे इस भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ेगा, और आप भगवान का सानिध्य प्राप्त कर पाओगे। कृष्ण का सानिध्य मिला विदुर जी को। क्यों, विदुर जी कौन है, स्वयं साक्षात यमराज के ही जो है वो, उनको हम जानते हैं, जो मांडुक्य ऋषि था, जिसने जो है गलती हो गई थी यमराज से, उनको दंड दे दिया था 5 साल के अवस्था में, जब उन्होंने एक कीड़े में पिन चुबा लिया था, तब उसका दंड उनको फिर बाद में आगे चल के मिला। तो उस दंड के स्वरूप में जब उनके भी पूरी शिला डाल दी गई थी,
जो उनके शरीर के अंदर उस अपराध की जो अपराध उन्होंने किया नहीं था। तो जब वो अपनी तपो शक्ति से यमराज के पास चले गए थे, बोले ये मुझे दंड क्यों मिला? तो बोले आपने 5 साल की उम्र में एक छोटे से कीड़े में पिन चुबाया था, इसलिए अब आपकी इतनी बड़ी अवस्था में आपके पूरा शील घुसाया जाएगा आपके बॉडी के अंदर। तो बोले हे यमराज, तुम्हें लगता है भगवान के कानून मालूम नहीं है? जो 5 साल तक अवस्था होती है शिशु की, उस शिशु की अवस्था में उसे कर्म का बंधन नहीं लगता है। तो तुमने ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जिस दंड जो मुझे भोगना नहीं चाहिए, उस दंड पे तुमने मुझे वह कार्य पे मुझे दंड दे दिया। इसलिए जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि 100 वर्षों तक जाओ तुम भी, तुम्हें इस जो है पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा और तुम्हें भी जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें भी दुख सुख भोगने पड़ेंगे। तो इस प्रकार फिर प्रणाम करते यमराज जी, और यमराज जी को विदुर का जो है शरीर लेना पड़ता है, और विदुर के रूप में वो इस संसार में आते हैं। लेकिन उनके हृदय में भगवान की सेवा करने की इच्छा थी, तो ये भगवान की लीला थी जो उनको विदुर के रूप में बुलाया, और साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में आए, और दोनों का मिलन हुआ, दोनों ने लीलाएं करी, दोनों ने एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया। तो ये लीला होती है भगवान की। कहने का अर्थ ये है कि जो है यमराज जो होते हैं, वो सभी को अलग अलग दृश्य से दिखते हैं। जो पापी होता है उसे क्रूर दिखते हैं, जो वैष्णव होता है उसे वैष्णव के रूप में तिलक लगाए हुए दिखते हैं, जो पुण्यकारी होता है उसे सौम्य रूप में दिखते हैं, देवता के रूप में दिखते हैं। इस प्रकार सबका अलग अलग परसेप्शन होता है। वो केवल जैसे आजकल दिखाते हैं, मूछ लगाए हैं, काले हैं, भैंस में बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं है। ये गलत धारणा है, ऐसे नहीं है। यमराज जी जो है बड़े, बहुत बड़े हैं। एक वर्णन है, उनका शरीर जो है 12 किलोमीटर बड़ा है, ऐसा कहीं लिखा है। उनका पूरे शरीर का संरचना लिखी हुई है कि कितने बड़े हैं वो। लेकिन वैष्णवों को ऐसे नहीं दिखते हैं, क्रूर नहीं दिखते। उनकी आंखों में तांबे की तरह आंखें दिखती हैं उनकी, इतने क्रूर हैं। तो इस प्रकार है, हमें समझना चाहिए कि हमें करना क्या है जीवन में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत है। आज के सत्र में हम प्रवेश करते हैं। आज हमारा जो है विशेष सत्र है, विशेष नहीं, सॉरी, नॉर्मल सत्र है, विशेष तो कल था। लेकिन आज हम एक जो है नए अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं, अध्याय क्रमांक 6 में, है ना। कल तक हमने, परसों तक हमने 5वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया था। परसों हमने 5 श्लोकों को इकट्ठे ले लिया था, जिसमें आखिरी आखिरी में बताते हैं कि श्लोक क्रमांक 35 से लिया था हमने शायद, है ना। 35 36 से लिया था। 35 में क्या दिया? यद्यपि श्री भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने आप को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करते हुए मतलब बेसिकली महाविष्णु, और इस ब्रह्मांड का हमने वर्णन पढ़ा था कि कैसे भगवान दृष्टिपात करते हैं, जीवों को ब्रह्मांड के अंदर गर्भस्थ करते हैं, और ये संसार चलायमान होता है ना। इस प्रकार से हमने पढ़ा था। आज हम श्लोक क्रमांक सीधा अध्याय जो है 1:6 में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो शेयर करते हैं सभी को हम। अध्याय 5 में हमने भगवान के विराट रूप का अभी दर्शन किया था। हमने चर्चाएं, मतलब उसमें सारा वर्णन हुआ कि भगवान का विराट रूप कैसा है, कैसे 14 लोग उनके पूरे शरीर में स्थित हैं, कैसे पाताल उनके पैर में हैं, और अतल वितल उनकी जांघें हैं, और जो है स्वर्ग लोक उनका वक्ष स्थल है, महर लोक उनकी ग्रीवा है। इस प्रकार हमने पढ़ा था, है ना। स्कंद 2 अध्याय 6। तो अध्याय 6 जो है पुरुष सुक्त की पुष्टि, है ना। अब जो है ना, जो पुरुष है, भगवान का जो विराट रूप का जो दर्शन चल रहा है, उसका इस अध्याय में अब उसकी विभूतियों का वर्णन है ना। जैसे भगवत गीता में पढ़ते हैं हम, 10वें अध्याय में भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन होता है, और 11वें अध्याय में भगवान के विराट रूप का दर्शन होता है। उसी प्रकार पिछले अध्याय में भगवान के विराट रूप का दर्शन हुआ था, और इस अध्याय में भगवान के ऐश्वर्यों का, विभूतियों का वर्णन
होगा। किस प्रकार भगवान विराट रूप में अपने अलग अलग ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक पहला, अध्याय 6, स्कंद 2, पुरुष सूक्त की पुष्टि, साथ में दोहराएंगे। अभी हम जो स्थिति में हैं, अभी नारद जी ने प्रश्न किया है अपने पिता ब्रह्मा जी से कि ये जगत के बारे में बताइए कि ये जगत बना कैसे है। यद रूपम, इसका रूप क्या है, इसके लक्षण क्या है। यद अधिष्ठानम, ये इसके इसका आश्रय कौन, किसने इसको आश्रय देके रखा है, इस जगत को कैसे कार्य कर रहा है ये, है ना। और क्या है, यद सृष्टम, किसने इसको बनाया है। और यत परम, यत तत्तरम, यत परम मीन्स कहाँ जाके ये लीन होगा, इसका एंड कहाँ होगा। और यत, यच्च मीन्स जिसमें ये किन तत्वों से बना है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है। 6 प्रश्न पूछा था उन्होंने, नारद जी ने, कि कौन इसे बनाया है, किसने बनाया है, किसके अधीन है, किसके आश्रय में है ये, कौन इसे जो है बना प्रकट करता है, इसका रूप क्या है। और यत संस्थम, कहाँ जाके लीन, यत परम, ये किसके कंट्रोल में है, कौन इसको डे टू डे मॉनिटर कर रहा है, कौन रोज जो है देख रहा है बराबर सारे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और यत मीन्स किन किन तत्वों से बना है ये संसार, तो उसी का वर्णन चल रहा है। और ब्रह्मा जी उसके उत्तर दे रहे हैं, अपने पुत्र नारद जी को बता रहे हैं कि ये सृष्टि, ये पूरा सारे सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब श्लोक क्रमांक 1, ब्रह्म उवाच ब्रह्मोवाच वाचाम वहेन्मुखम क्षेत्रम वाचां वाचामहेमुखं वहेन्मुखं क्षेत्रम् क्षेत्रम् छन्दसां सप्तधातवः छन्दसां छन्दसां सप्तधातवः सप्तधातवः अन्नानाम् अव्यक्तव्यामृतानाम् जिह्वा सर्वरसस्य च जिह्वा जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वरसस्य च ब्रह्मोवाच 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 वाचामहेर्मुखं क्षेत्रम् वाचामहेर्मुखं क्षेत्रम् छन्दसां सप्तधातवः छन्दसां छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानाम् हव्यकव्यामृतान्नानाम् जिह्वा सर्वरसस्य च जिह्वा जिह्वा सर्वरसस्य सर्वरसस्य च ब्रह्म उवाच ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच वाचां बहुमुखं क्षेत्रं वाचां वाचामहेर्मुखं बहिर्मुखं क्षेत्रम् क्षेत्रम् छत्रसां छन्दसां सप्तधातवः छन्दसां छन्दसां सप्तधातवः सप्तधातवः हव्यकव्यामृताननाम् अव्यक्तव्यामृतान्नानाम् युवा सर्वरसस्य च जिह्वा जिह्वा सर्वरसस्य 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 च च च ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच वाचामहेयं क्षेत्रम् वाचां वाचां बहिर्मुखक्षेत्रम् बहिर्मुखं क्षेत्रम् क्षेत्रम् सां सप्तधातवः छन्दसां छन्दसां सप्तधातवः सप्तधातवः अव्यक्तवामृतम् अन्यनाम् हव्यकव्यामृतमन्नं अन्नाम् अव्यक्तव्यामृतान्नानाम् जिह्वा सर्वरसस्य च जिह्वा जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वरसस्य च अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उन उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने पिछले अध्याय में विराट रूप के अंगों का जो है स्वरूप रूप का वर्णन किया कि कौन से अंग में क्या स्थित है। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आ रही अब प्रभु आई। जी, आ रही। अरे हमारे यहाँ की लाइट गोल हो गई है ऑल ऑफ सडन, है ना? ठीक है, जी प्रभु जी, आ रही है। आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? जी ठीक है, प्रभु जी। ठीक है। तो हम वीडियो ऑफ करके हम वर्णन करते हैं। ठीक है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान का जो विराट रूप है उनके अंगों में क्या क्या स्थित है ना? हमने पढ़ा था 14 लोक उनके पूरे अंगों में स्थित हैं, कैसे इंद्र उनकी भुजाएं हैं, मुख में अग्नि है, और उनके नथुनों में अश्विनी कुमार हैं, और उनकी पलकें जो है दिन और रात हैं, और भगवान के नेत्र जो है वो सूर्य हैं, और भगवान सारा ऊपरी होंठ जो है भगवान की लज्जा है, और भगवान की ठुड्डी लालसा है, भगवान की पीठ जो है वो अधर्म है, भगवान का सामने जो है छाती जो है वह धर्म है, और अनेक अनेक सारा हमने देखा। भगवान की नसें जो है बहती हुई नदियां हैं इस संसार की। तो ये सब हमने पढ़ा था। अब भगवान के जो विराट रूप हैं उनकी जो विभूतियां हैं उनका वर्णन करेंगे, उनके अंगों के बेसिकली क्वालिटीज टैलेंट क्या क्या है उनके अंदर बता रहे हैं वो। ऐसा समझ सकते हैं हम, है ना? कैसे हमारा इस संसार में जो भी हमको प्राप्त होता है वो भगवान से कैसे आता है। लाइट आ गई। तो यहाँ क्या है? वाचाम वहनेम वहनेर मुखम क्षेत्रम। वाचाम, वाचाम मीन्स जो वाणी है, वाणी जो हम बोल पा रहे हैं, जो हम सभी की वाणी है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदी वाणी या संस्कृत वाणी, नहीं नहीं, चाइनीज वाणी भी होती है ना? उर्दू भी वाणी होती है, इंग्लिश भी वाणी होती है। अलग अलग प्रकार से लोग अपनी अपनी भाषा बोल पाते हैं। तो जो भी बोल पा रहा है बेसिकली, मैं बोल रहा हूं और आप उनको समझ पा रहे हो, यथा रूप में समझ पा रहे हो कि मैं अगर कोई शब्द बोलता हूं तो उसको उसी रूप में ग्रहण किया जाता है। मैं बोलूंगा कि आज मुझे मेरी क्लास चल रही है, तो इसका मतलब होगा आज चल रही है, अब कल नहीं चल रही है। कल चलेगी वो अलग है, आज वाली क्लास की बात चल रही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये शक्ति जो है, बोलने की शक्ति, यह वाणी जो है, यह भगवान कह रहे हैं वाचाम, केवल मनुष्यों की नहीं, सभी योनियां बात करती है आपस में। मालूम है कि नहीं? चिड़िया भी बात करती, सुबह सुबह ची 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 करती, कोयल कू करती है, कू। वो भी कुछ ना कुछ बोल रही है, वो अपने दोस्तों को कुछ ना कुछ बता रही है, अपने सेम
जो उसकी संप्रदाय है उसी में जो रह रहे हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ अपनी वाणी में समझा रही है। कुत्ते अपनी वाणी में अपने भौंकते हैं, तो वो एक ऊ करेगा तो वो भी ऊ करेगा, वो भी ऊ करेगा, वो भी ऊ करेगा। तो अर्थात वो भी कुछ न कुछ अपनी बातों को अपने सह जो योनि में है, कुत्ते वाले कुत्ते को जो है वह कुछ भाषा में अपनी बात बता देता है। और ये जैसे हम एक दूसरे को बातें बताते हैं वैसे ही सभी योनियों में ये होता है। वह आपने में एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो किसी वाणी के माध्यम से। तो अलग अलग वाणियां हैं सबकी, और सब करते हैं। हाथी भी यूं सूंड हिलाता है, वो बात करता है। गजराज होते हैं जो है, शेर होता है वो अलग दहाड़ता है। तो इस प्रकार हर जीव, हर योनि में वाणी है, और वह वाणी जो है, अच्छा वाणी मनुष्यों में भी है, लेकिन हर आदमी वाणी बोल नहीं पाता। हर आदमी ठीक से बोल नहीं पाता। कई लोग संस्कृत नहीं बोल पाएंगे, कई लोग हकला लेते हैं, हकला हकला के बोलते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति की शक्ति जो है, वाणी की शक्ति कह रहे हैं, वाचाम वहेन मुखम क्षेत्रम। वो भगवान के जो मुख है, विराट पुरुष का जो मुख है, वह वाणी का उद्गम केंद्र है। भगवान जो विराट पुरुष है उनका जो मुख है, हमने पढ़ा था वहां पे पहले अध्याय में, हाँ दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में, कि भगवान का मुख क्या है, अग्नि है। पढ़ा था, याद है ना, 2.1.29 में भगवान का मुख अग्नि है, और वही मुख से हम सभी की वाणियां प्रकट हो रही हैं। वाचाम वहेन मुखम क्षेत्रम। क्षेत्रम मीन्स उद्गम स्थान, और मुखम मीन्स भगवान विराट रूप का मुख जो है वह वाचान वहेन मुखम। वाचाम मीन्स वाणी, वहेन मीन्स मुख के देवता अग्नि। ये दोनों जो है वचन, वाणी और अग्नि जो है, ये दोनों मुखम क्षेत्रम मीन्स भगवान के जो विराट रूप के मुख हैं उससे उद्गम हो रहे हैं। क्षेत्रम मीन्स वहां से उद्गम हो रहे हैं। कौन कौन? वाणी और अग्नि दोनों। अग्नि तो हमने पढ़ा था 2.1.29 में, भगवान की जो है विराट रूप का दर्शन। जब भी अग्नि को देखें तो हमें ये देखना चाहिए तो भगवान का मुख है ना। एक श्लोक बड़ा सुंदर आया था, मैं कल परसों पढ़ रहा था भगवत गीता में, है ना। भगवत गीता में उसमें कहते हैं, यो पश्यन्ति माम सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये श्लोक कल मैंने पढ़ा था ना। माम च यो सर्व, कौन सा मैं भूल गया, उसका नंबर कौन सा था, श्लोक था, किसी को याद है क्या? हाँ ये आ गया 6.30, 6:30। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है ना, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं, न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, जो सब कुछ मुझ में देखता है ना, और मुझे सर्वत्र देखता है। सब कुछ भगवान में देखना है और भगवान को हर कहीं देखना है ना। जो सब कुछ मुझ में देखता है और हर कहीं मुझे ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं, और ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। अगर हम संसार को देख रहे हैं तो अब कैसे भगवान, भगवान में सब चीजों को कैसे देखना है? अग्नि देखेंगे तो देखेंगे तो भगवान का मुख है ना। वाणी कोई बोल रहा है, किसी और बड़ा टैलेंटेड है, क्या पट 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 बोल देता है वो, तो ये कैसे आ गया? ये तो भगवान की है ना, वाणी की शक्ति। भगवान के मुख से वाणी प्रकट होती है, हमारी सबकी वाणियां भगवान के मुख से प्रकट हो रही। बेसिकली हमारी इंद्रियां जो है ना, उनके स्वामी कौन हो गए? भगवान। जो भी हम बोल पा रहे हैं, बोलना मीन्स जीवा, वाणी, वाणी से हम जो बोल पा रहे हैं, यह कर्मेंद्रिय होती है वाणी, और कर्म इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान। भगवान है, इसीलिए हम बोल पा रहे हैं। तो अगर कोई सोचे कि मैं अपनी शक्ति से बोल रहा हूं,
तो बहुत बड़ा गलत फहमी में है, क्योंकि कभी भी भगवान हमारी वाणी में स्टॉप लगा देंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे। देखा है कि नहीं, पैरालिसिस हो जाता है और व्यक्ति अगले दिन से बोलना जो है ना, बोलना मुश्किल हो जाता है, नहीं बोल पाता। अरे तो तुम्हारा शरीर है तो बोल लो ना। नहीं नहीं, बोल ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि भगवान के पास सारी जो है ना शक्ति है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर केवल हमें दिया गया है, लेकिन इसका कंट्रोलर कौन है? इसका कंट्रोलर हमारे ही हृदय में बैठा हुआ भगवान परमात्मा के रूप में है। जब जो चाहे वो बटन ऑन कर देता है, जब चाहे बटन ऑफ कर देता है। जैसे घर के बिजली के सारे बटन आपके पास होते हैं कि नहीं? पंखा जब चाहे ऑन किया, पंखा जब चाहे ऑफ कर दिया। लाइट ऑन किया, लाइट ऑफ किया। फ्रिज ऑन किया, फ्रिज ऑफ किया। एसी। वॉइस नहीं आ रही प्रभु, पता नहीं, मुझे तो नहीं आ रही, बाकी को आ रही। नहीं आ बात रही तो प्रभु, वैसे आवाज नहीं आ रही नहीं प्रभु जी। नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है हमें? अब अभी भी आ रही प्रभु। आ गई। तो मैं बता रहा था, जैसे पूरे घर के बटन हमारे हाथ में होते हैं, जब चाहे जो स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, है कि नहीं? और लाइट ऑन किया, पंखा ऑन किया, ऑफ किया, और एसी ऑन किया, ऑफ किया, ये सब हमारे हाथ में है। उसी प्रकार हमारे सारे शरीर के स्विचेस के हाथ, कंट्रोल किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में, जो हमारे ही अंदर बैठे हैं, है ना? टीवी रिमोट भी यस, टीवी रिमोट भी हमारे हाथ में होता है, लेकिन हमारे शरीर की इंद्रियां सारी भगवान के हाथ में। तो वाचाम वहेन मुखम क्षेत्रम, वचन मीन्स वाणी, और जो अग्नि है उनके मुख, मुख के देवता अग्नि, ये दोनों का उद्गम क्षेत्र भगवान का मुख है। और आगे क्या करें? छंदसाम सप्त धातवः, जो छंद हैं, 7 छंद बताए गए हैं, है ना? पहले हमने पढ़ा ये भगवत गीता के 10वें अध्याय के 35वें नंबर श्लोक में, है ना? उसमें क्या पढ़ा था हमने? उसमें बताते भगवान, मैं सामदेव में गीता में, मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूं, और छंदों में गायत्री हूं। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु हूं। 10.35। वहां कह रहे हैं भगवान कि मैं छंदों में गायत्री हूं। तो छंद कौन कौन से हैं? 7 छंद हमने पढ़े थे। हमने भगवत गीता में ये बड़ा अच्छे से सेशन, पूरा एक मैंने टेबल बनवाया था, है ना? कौन कौन से 7 छंद हैं। गौतम बुद्ध प्रभु है अगर तो आप शेयर कर देंगे क्या? वो मिल सकता है आपके पास, जो टेबल टेबल हमने बनवाया था? देखना पड़ेगा मुझे, लिखा तो है पूरा अनुष्ठुप हाँ, शांति। 7 छंद मैंने बताए थे। वो छंद कौन कौन से हैं? एक होता है गायत्री छंद। इसमें क्या होता है? उसमें 3 पद होते हैं, है ना? 3 लाइन का मतलब बेसिकली श्लोक होगा। हर एक लाइन में 8 अक्षर होते हैं, है ना? इस तरह से टोटल 24 अक्षर होंगे एक स्टेंजा में। तो इसको क्या कहेंगे? गायत्री, है ना? तो 3 लाइन का श्लोका होगा, और एक एक लाइन में 8 8 अक्षर होंगे, टोटल 24 अक्षर होंगे, तो ये बनेगा गायत्री। और इसके बाद आता है उष्णिक छंद। इसमें 3 पद होंगे, और इसमें कुल मिला के अक्षर जो होंगे 28 अक्षर होंगे, है ना? तो 8 9 9 और एक आध ऐसा कम ज्यादा होगा, 28 अक्षर होते हैं पूरा इसमें, है ना? तो ये 3 3 पद वाले केवल गायत्री है, और उष्णिक छंद, यही 2 हैं। उसके बाद आता है अनुष्टुप छंद, जिसमें 4 पद होते हैं, 4 लाइन होंगी, और एक एक लाइन में 8 8 अक्षर होंगे। तो ये बनेगा अनुष्टुप छंद। जो भगवत गीता है वो मैक्सिमम अनुष्टुप छंद में ही बोली गई। जन्म करम च मे दिव्यम, ये एक हो गया। एवं यो वेति तत्वतः, ये एक और लाइन हो गई। ज्ञात्वा, क्या है आगे? जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म नेति नैति ममेति मामेति। स्वर्गम। तो इस प्रकार एक एक करके 8 8 अक्षरों का 4 लाइन हो गई। दिखती 2 लाइन है हमारे को, लेकिन पहली लाइन के भी 2 भाग है, नीचे लाइन की 2 भाग है। इस प्रकार ये अनुष्टुप छंद हो गया, है ना? तो भगवत गीता के मैक्सिमम श्लोक सारे जो हैं वो अनुष्टुप छंद में ही बोले गए, सारे के सारे, है ना?
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत युयुत्सव मामकाश्च पांडवाश्च किम कुरुत संजय। इस प्रकार सारे श्लोक लगभग लगभग भगवत गीता के वो अनुष्टुप छंद में बोले। उसमें आप कोई भी श्लोक उठा के गिनेंगे तो आपको 8, एक फर्स्ट लाइन की आधे आधे हिस्से में 8 अक्षर मिलेंगे और फर्स्ट लाइन के सेकंड पार्ट वाले में 8 अक्षर मिलेंगे। फिर नीचे लाइन में जाएंगे 8 अक्षर 8 अक्षर, इस प्रकार इतने ही अक्षर होते हैं उसमें। सोचो भगवान ने ये इंस्टेंट बोला है, वर्किंग करके नहीं बोला है। अक्षर जोड़ जोड़ के पहले घर में टोटल किए होंगे कि भाई 8-8 अक्षर वाला श्लोक बोलना है, भाई कौन सा बोलूं कौन सा बोलूं, ऐसा नहीं। तुरंत उसी समय भगवान ने तत्क्षण अर्जुन ने पूछा और भगवान ने जवाब दिए। तो अनुष्टुप छंद में बोला है। सोचो एक एक श्लोक में गिनती के वर्ड्स हैं, उतने ही वर्ड मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, उससे कम नहीं मिलेंगे, और भगवान ने अपनी पूरी बातें एक्सप्लेन कर दी। भगवत गीता कितनी इंटेलिजेंट है भगवान, हम तो सोच भी नहीं सकते। हम तो श्लोका एक कविता बोले बनाने के लिए इंस्टेंट तो हम कविता नहीं बना सकते, तो भगवान ने श्लोका बना डाला, और वो भी उसमें भी अपना मैसेज डाल दिया, जो बात बोलनी है वो भी बोल दिया, और कितने अक्षरों का होना चाहिए वो भी उतने ही अक्षर है उसमें, उससे ज्यादा नहीं है। कोई भी श्लोक उठा के देख लीजिएगा, है ना, कोई भी, है ना, अनेक श्लोक हैं, है ना। क्या अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्ति अनुसंशय, है ना। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रबद्धन्ते माया में ताम तरंती ते, सब बोल दिया भगवान ने अनुष्टुप छंद में। ठीक है। कर्मणो ही अभी बुद्धव्यम बुद्धव्यम च विकर्ण अकर्मणस बुद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो इस प्रकार के सारे श्लोक अनुष्टुप छंद में। उसके बाद आता है बृहति छंद। बृहति छंद, इसमें भी चार पद होते हैं, लेकिन इसमें टोटल अक्षर जो होते हैं वो 36 होते हैं, मतलब 4 अक्षर बढ़ गए। उसमें 8-8 अक्षर थे एक छंद में, एक पद में, और इसमें 9-9 अक्षर आ जाएंगे एक 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 पद में। मतलब पहली लाइन में 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, ऐसा हो जाएगा। 8-8 वाला अनुष्टुप था, अब ये 9-9 वाला बृहति छंद हो गया। ये भी छंद होता है ना। और उसके बाद आता है पंक्ति छंद। इसमें 5 लाइन होती हैं, 5 पद होते हैं, और हर पद में 8 अक्षर होते हैं। जैसे पिछले में अनुष्टुप में 4 पद थे 8-8 के, अब उसमें 5 पद हो जाएंगे 8-8 के, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें टोटल 40 अक्षर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है त्रिष्टुप छंद। इसमें भी 4 पद होते हैं, लेकिन इसमें एक एक पद में 11-11 अक्षर होते हैं, 11-11 अक्षर। इसमें भगवत गीता के काफी सारे श्लोक इसमें भी हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, है ना, कौन सा 15.5, निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो ये 4 लाइन हो गई, और एक एक लाइन में 11-11 अक्षर है। आप टोटल मान लीजिएगा, अनेक श्लोक है, ऐसा एक श्लोक नहीं है, और भी है। जैसे कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यादिष्टितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो ये 4-4 की लाइन है, एक एक लाइन में 11-11 अक्षर है, आप टोटल मान लेना। तो इसको क्या कहते हैं, त्रिष्टुप छंद। और इसके बाद आता है एक लास्ट जगती छंद। उसमें क्या है, 4 पद ही होंगे, लेकिन उसमें 12-12 अक्षर होंगे, है ना। इसमें 8, इसमें 10, 11-11, और उसमें 12-12, एक एक श्लोक एक एक बढ़ जाएगा। जैसे हम इसमें पढ़ते हैं भीष्म स्तुति है, वह लगभग इसी में ही है। पूरी भीष्म स्तुति लगभग जो है जगती छंद में है। और शुरू के जैसे श्लोक हैं 1.1.3, मैं कल टोटल भी किया हूँ सबका, बैठ बैठ के ना आधा घंटा इसी में वर्किंग किया हूँ कि वाकई में अक्षर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बराबर सब में टोटल इतना ही आ रहा है। तो जैसे हम पढ़ते हैं निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरसो रसिका भुवु भाविकः। तो ये वाला जो है श्लोक, ये इसके अंदर में आएगा जगती छंद में। और भीष्म स्तुति जो है वह जैसे त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम
रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलकुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवध्या। तो ये जो पैटर्न है ये आएगा जगती छंद में। तो छंद 7 प्रकार के होते हैं, है ना। ये 7 प्रकार के छंदों का वर्णन है। यहाँ कह रहे हैं छंदसाम सप्त धातव। ये कहाँ से प्रकट हुए हैं? अब छंद 7 छंद का वर्णन हुआ और ये प्रकट कहाँ से हुए हैं? तो भगवान की 7 धातुओं से ये 7 छंद प्रकट। अब कौन सी धातु होती है 7 धातु? तो 7 धातु कौन सी है भगवान की? जैसे 7 धन, तो हमारे शरीर में 7 धातुओं से ये शरीर बनता है। कौन सी है 7 धातु? एक होती है चमड़ा, चर्म, दूसरा होता है मांस, उसके बाद होता है रक्त, फिर उसके बाद होता है चर्बी, फिर उसके बाद होता है मज्जा, फिर उसके बाद होता है अस्थियां और उसके बाद होता है वीर्य। ये 7 चीजों से हमारा शरीर बनता है ना। कौन कौन से? चर्म, मांस, रक्त, चर्बी, मज्जा, अस्थियां और वीर्य। ये 7 जो है शरीर, हमारा शरीर इसी से बना है। तो ये 7 जो भगवान के धातु हैं, उन 7 भगवान के धातुओं से उत्पन्न हुए 7 छंद। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत ज्यादा गहराई में चले गए हम, ठीक है। तो 7 छंद जो प्रकट हुए हैं शास्त्रों में, वेद शैली में बोलने वाले, वो 7 छंद भगवान की 7 धातुओं से प्रकट हुए हैं। ये समझने, ये अर्थ है कहने का, है ना। और अब आगे बढ़ते हैं हम और कह रहे हैं हव्य कव्य अमृत आनाम, अमृत अन्ना नाम। तो हव्य जो होता है वह होता है जो देवताओं को अर्पित किया जाता है। हम जो भी देवताओं को अर्पित करते हैं, भोजन सामग्री जो भी होता है उसे हव्य कहते हैं। और कव्य मीन्स जो पितरों को अर्पित किया जाता है। जैसे श्राद्ध में पितरों को भी दिया जाता है ना, भोजन दिया जाता है, जो भी दिया जाता है। हव्य देवताओं को अर्पित किया जाने वाला भोजन, और कव्य जो पितरों को अर्पित किया जाने वाला भोजन है। ये दोनों क्या कह रहे हैं? अमृत अन्ना नाम, अमृत अन्ना नाम। अमृत क्या हो गया? जो ऑफर्ड फूड है, जो मनुष्य हम सब खाते हैं, हमारे लिए वो अन्न जो है वो अमृत समान बन जाता है, जो ऑफर्ड फूड होता है, वो कह रहे हैं। तो अमृत अन्ना नाम, अमृत मीन्स हम ऑफर करते हैं। हम वैष्णव किसको ऑफर करते हैं? पहले भगवान को ऑफर करते हैं, है ना। यज्ञ शिष्ट अशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषो भुजन्ते ते अघम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। जो हम खाते हैं, यज्ञ शिष्ट अशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषो, जो संत होते हैं वो यज्ञ के रूप में पहले भगवान को अर्पित करते हैं अपना भोजन, फिर उनका उचिष्ट खाते हैं। यज्ञ शिष्ट अशीनो, उनका उचिष्ट जो होते हैं, संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषो, वो खा के क्या होते हैं? संत जन सभी प्रकार के कलमश से, किल्बश से मुक्त हो जाते। जो भी हम उचिष्ट खाते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, तो उस प्रसाद में भगवान की कृपा आ जाती है, और हमें उस कृपा को ग्रहण करने से क्या होता है? हम सभी प्रकार के पापों से, सभी प्रकार के कलमशों से, दुखों से, परेशानियों से मुक्त हो जाते। तो भक्त हैप्पी रहता है कि नहीं रहता? कौन ऐसा भक्त है जो मुंह एकदम नीचे करके रोता रहता है हमेशा? ऐसा कोई नहीं। भक्त को मालूम है सब भगवान की कृपा से हो रहा है, तो किस बात का टेंशन। अच्छा हो रहा है तो अच्छा है, बुरा हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, मेरे कर्म कट रहे, अच्छा ही है, इसमें भी अच्छा ही है। तो भक्त हमेशा खुश रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान का वो प्रसाद खाता है। प्रसाद मीन्स प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद, प्र से प्रभु, स से साक्षात और द से दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन है प्रसाद में, और कुछ नहीं। प्रसाद में और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसलिए प्रसाद कभी भी जूठा ना बचाएं, एक एक अन्न का दाना ग्रहण करें। जब शुरू शुरू में मैं इस्कॉन में आया था, 1-2 बार गया वहां प्रसाद पाने, तो लाइन में बैठते थे सबके साथ शुरुआत में। तो मैं देखता था आजू बाजू वालों को एकदम ऐसा चाट चाट के पूरा बर्तन में एक एक दाना खा जाते थे। अरे मैंने कहा ऐसा कोई करता क्या है? इतना भी कोई चाटता है? पूरा बर्तन में एक दाना नहीं छोड़ते ये लोग। ऐसे तो नहीं करना चाहिए। मैं वही सोचता था ये लोग ऐसा क्यों करते हैं।
फिर जब प्रसाद की महिमा सुनी मैंने ना, तब मेरे को पता पड़ा, ओ ऐसा है कि प्रसाद भगवान से अभिन्न है, इसलिए उसका सम्मान करना है, इसलिए उसको एक दाना भी नहीं छोड़ना। कचरे में जाना ही नहीं चाहिए प्रसाद। एक दाना चावल का कचरे में जा रहा है मतलब हमारे ऊपर अपराध लग रहा है, हमारे कारण प्रभु को कचरे में जाना पड़ गया। आपने क्यों लिया ज्यादा, आपने क्यों बचाया? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम एक एक दाना खा के खत्म कर देते हैं प्रभु को। तभी हम क्या करते हैं, ऑनरिंग प्रसादम। हम कभी भी नहीं बोलते खाना खा लो, हम क्या बोलते हैं, प्रसाद पा लो। भगवान की कृपा है उसको पा लो। और प्रसाद ऑनरिंग, ऑनरिंग मीन्स उनका ऑनर करना है, उनको हम अपने अंदर डाल के उनका ऑनर कर रहे हैं, फेंक नहीं रहे हम उनको। इस प्रकार यहाँ कह रहे हैं हव्य कव्य अमृत अन्ना नाम। जो अन्न जो वैष्णव खाते हैं वो भगवान का उच्चिष्ट होता है, वो अमृत के समान होता है, वो बता रहे हैं। और वो उसका उद्गम कहाँ से है, तो कह रहे हैं जिह्वा सर्व रसस्य च। भगवान की जिह्वा से ये अन्न उत्पन्न हो रहा है। मतलब अन्न जो है भगवान की कृपा से एक तो प्रसाद बन गया वो, और जिह्वा सर्व रसस्य च, भगवान की जिह्वा जो है वो सभी प्रकार के रसों का उद्गम केंद्र है। भगवान की जिह्वा, भगवान की जीवा हमने पढ़ा था जब विराट रूप का दर्शन, तब भगवान की जीव क्या है, रस है। सभी प्रकार की रस भगवान की जीवा है, वहां पे भी हमने पढ़ा था। अब ये भी यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, जीवा सभी रसों का कारण। कौन कौन सी रस है, जैसे कोई मीठा है ना, रस मीन्स स्वाद। बेसिकली कौन कौन से टाइप के स्वाद होते हैं, तो आता है कि अम्ल नींबू, मधुर मीठी, लवण नमकीन, कटु कड़वा, और तिक्त तीखी मिर्ची, और कषाय। कषाय का अर्थ क्या होता है, मैं मेरे को मिला नहीं, कषाय क्या होता है, कोई से बता प्रभु जी सकता है? प्रभु जी आंवले काढ़ा आंवले का टेस्ट, काढ़ा आंवले आंवले का टेस्ट होता है प्रभु जी, कसाय किसका? आंवले का। नहीं नहीं, आंवले का, अच्छा आंवले क्या है कसैला, का। प्रभु जी, एक्चुअल में ना प्रभु जी काढ़ा होता है, हरी कसैला। बोल। कस यस राइट, हल्का सा कैसेला होता है, काढ़े जैसा होता है प्रभु। काढ़े मतलब जैसा? उसको अपना बिना पानी के आप नहीं ले सकते, मतलब कुछ काढ़ा लेना पड़ेगा और उसका जस्ट डबल पानी लेना पड़ेगा, तो डिजोल्व करके पीना पड़ेगा, दैट इज कसाय। अच्छा तो ठीक है, आप लोग सब ज्यादा जानते हैं मेरे से। मैं एक कसाय अनुपात के दो। बारे में नहीं जानता हूँ, कसाय क्या होता है। तो कल मैं पढ़ रहा था, मेरे को नहीं मिला, मैंने ध्यान भी नहीं दिया ज्यादा इतना, ठीक है। तो रस, रस जो है ना, इस प्रकार रस है जो, अम्ल मीन्स नींबू का जैसे टेस्ट होता है, मधुर मीन्स मीठी टेस्ट, लवण मीन्स नमकीन, कटु मीन्स कड़वा, तिक्त मीन्स तीखी जो मिर्ची का टेस्ट होता है वो, और कषाय मीन्स जैसा आप लोग सब बता रहे हैं कषाय, है ना, तो वो काढ़े के समान होता है जो कषाय। तो ये सर्व रस, ये इतने प्रकार के रस जो हैं, जो हमको अलग अलग स्वाद मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। एक जीभ में, उसी जीभ में मीठा भी टेस्ट आ रहा है, उसी जीभ में कड़वा भी टेस्ट आ रहा है, उसी जीभ में तीखा भी टेस्ट आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये भगवान की रस जो है, ये भगवान की कृपा से हम उसका जो है आभास कर पा रहे हैं। तो ये सभी के उद्गम केंद्र जो हैं, रस इंद्रियां जो है हमारी, उनका जो है भगवान की कृपा से ये सारे रस प्रकट हो रहे हैं। और उनका जो उद्गम है, उनके जो अधिष्ठाता वरुण है, वो भी भगवान के जीवा से प्रकट हो रहे हैं। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था जीवा से, कि जीवा भगवान की जो है तालु, भगवान का तालु वरुण होता है ना, वो जीवा के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, वहां हमने पढ़ा था कि वो वरुण देव है। तो वही कह रहे हैं यहाँ, जीवा सर्व रस से च, उसी से ऊपर से वरुण भी प्रकट होते हैं, और नीचे जीवा से भगवान के सातों रस प्रकट, सात नहीं है मेरे ख्याल से, एक दो तीन चार पांच छह, छह प्रकार के रस हैं। ये छयों के और छह रस भगवान की जीवा से प्रकट हो रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बेसिकली भगवान से प्रकट हो रही। इंद्री जो जीवा की जो क्षमता है रस को पहचान के हमें एक्सपीरियंस देने की, वह कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है। इसीलिए ये श्लोक का वर्णन है तात्पर्य में, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर त्वेन निर्मलम, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति किसे कहते हैं, तो कह रहे सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, अपनी सारी उपाधियों को हटा देना चाहिए, बिना उपाधि के व्यक्ति होना चाहिए। उपाधि मतलब क्या, मैं वक्ता हूं, मैं क्लास देने वाला हूं। अच्छा मैं क्लास देने वाला हूं क्या, मेरी क्षमता है कि क्लास देने की? नहीं नहीं, बुद्धि किसकी है, भगवान की है।
वाणी किसकी है? भगवान की है। विचार करवाने की शक्ति, मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान देने की शक्ति किसकी है? याद दिलाने की शक्ति किसकी है? भगवान की है। तो क्लास देने वाला मैं हुआ क्या? नहीं, मैं एक माध्यम हूं, लेकिन शक्ति भगवान है। उसी प्रकार आप लोग सुन रहे हैं, सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, ऐसा सोचेंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना। हमको क्या सोचना? मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं समझ भी रहा हूं, लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये भगवान की शक्ति से हो रहा है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो कैसे रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से मैं समझ पा रहा हूं जो प्रभु जी वाणी बोल रहे हैं। सपोज करो कोई डॉक्टर है, बोले मैंने पढ़ाई करी है, मैंने मेहनत करके डॉक्टर बना। अरे तुम्हारे में मेहनत ठीक है, तुमने शक्ति नहीं है तुम्हारे में कि तुम कोई चीज याद कर सको। भगवान की कृपा से व्यक्ति जो है बनता है। तो कोई उपाधि है किसी के पास, मैं कलेक्टर हूँ, मैं अच्छा बोलने वाला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं सीए हूँ, तो ये सारी उपाधियां होती हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, अपने आप को क्या करना चाहिए? सभी प्रकार की उपाधियों से परे कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे में शक्ति नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम कुछ भी करने लायक नहीं रहे, तब भी बोलेंगे क्या? मैंने किया, मैंने किया। अरे अब तो करने लायक भी नहीं रहे हैं। तो फिर ये सब भगवान की कृपा से हो जाता है। तो सारी उपाधियां जो मिलती हैं भगवान की कृपा से मिलती हैं, हमारी नहीं होती हैं। इसलिए अपने आप को उपाधियों से परे कर लेना चाहिए। तत्परत्वेन निर्मलम, और क्या हो गया है? सभी इंद्रियां निर्मल हो गई हैं, जैसे जैसे भगवान की सेवा कर रही हैं। जब हम वाणी से भगवान की सेवा करते हैं, तब हमारी शुद्धिकरण होता है। जब हाथों से हम भगवान की सेवा करते हैं, तब हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है, चेतना शुद्ध होती जाती है, हमारी चेतना उपाधियों से परे होती जाती है, अहंकार से परे होती जाती है। अहंकार, अरे जी करने वाला मैं हूं, ये अहंकार है। तो ये इससे परे कैसे होंगे? जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। हाथों से भगवान का जो है श्रृंगार कर लो, माला बना लो, है ना? चाहे हाथों से जो है ग्रंथ लिख लो, चाहे वाणी से भगवान के बारे में कीर्तन कर लो, आंखों से भगवान का दर्शन कर लो, श्लोका पढ़ लो, और आंखों से भगवान के भक्तों का दर्शन कर लो। इस प्रकार की जो सेवाएं होती है ना, ये सारी सेवाओं से धीरे धीरे हम सभी उपाधियों से परे होते जाते हैं और अपने आप को निर्मल बना लेते हैं। ये बता रहे हैं ना कैसे? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इसी को भक्ति कहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करें। हमारी इंद्रियां मिली हमको इसीलिए हैं ताकि हम इस इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा करें और अपने आप को शुद्ध करें और अपने आप को अहंकार से परे करें कि करने वाला मैं हूं। ये भावना जब खत्म होती है, इसी को कहते हैं भक्ति। भक्तिर उच्यते। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे पता नहीं, नाम तो जप रहे थे भगवान का, लेकिन किस लिए जप कर रहे थे ये पता नहीं, है ना? जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तब हमारा शुद्धिकरण होता है, तब हम उपाधियों से परे होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो इस प्रकार हम जो है इस श्लोक में भगवान के बारे में बताया कि कैसे हमारा वाणी, रस, छंद और अन्न, ये सब भगवान से ही उत्पन्न होता है। ठीक है। यस, प्रश्नों में अनिल प्रभु पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि प्रसाद की चर्चा हम कर ही रहे थे, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, पूछने वाला था बट याद नहीं आ रहा था। ये एक्चुअल में प्रभु जी क्वेश्चन है, एक भाव का क्वेश्चन है, या फिर कहना चाहिए जिज्ञासा का क्वेश्चन है। तो मेरे यहाँ भी एक ऑल्टर है प्रभु जी, छोटा सा। तो उसमें हम्म। राधा माधव है, पार्थ सारथी है, एक छोटा नन्ना मुन्ना है, छोटा सा, और एक और भगवान के विग्रह है। तो जब मैं भोग लगाता हूँ, तो भोग लगाने के बारे में हर बार ख्याल आता है कि पहले कौन पाता होगा, है ना? राधा माधव पाते होंगे कि पार्थ सारथी पाते होंगे, फिर लड्डू गोपाल पाते होंगे। तो मैं उनको बोल नहीं पाता कि भाई छोटा वाला पहले पाएगा या फिर ये बाद में पाएगा। तो क्या है प्रभु जी, मतलब कैसा होता होगा, मैं जानना चाहता हूँ, सीरियसली जानना चाह रहा हूँ, मतलब कैसे करना चाहिए या फिर भोग कैसे लगाना चाहिए। समझ गया, समझ गया। देखो, ये जो है ना, इस पे हमने चर्चा करी भगवत गीता का
13वां अध्याय जो आता है ना, प्रकृति पुरुष चेतना, उसमें हमने इस बात की चर्चा करी थी। जब हम भोग लगाते हैं, सपोज करो है ना, हमारे यहाँ जैसे भंडारा है, 200 लोगों का खाना है, ठीक है, तो उस दिन भोग कितना लगाते हैं हम? 4 रोटी, 1 कटोरी दाल, और जो भी बनाया आपने, सब्जी बनाई, पकोड़ा बनाया, एक प्लेट में रखा, भगवान के सामने रख दिया। तो भगवान ने इतना ही खाया कि 200 लोगों का खाया? सपोज करो किसी के घर में ना आटा है, ठीक है, फ्रिज में आटा रखा है माता जी ने, वो उस दिन आटा, उसी आटे में से निकाली, एक रोटी लगाई, भगवान को भोग लगाया, उसको खाया। अब अगले दिन उसी आटे में से फिर से निकाला, रोटी बनाई, भगवान को भोग लगाया और खाया। अब तीसरे दिन क्या हुआ, 5 लोग आने वाले थे, तो 5 लोगों के लिए भी उसी आटे में से आटा निकाला, रोटी बनाई, भगवान को पवा दिया, और बाकी को भी भगवान, बाकी सबको पवा दिया। तो भगवान ने कितना खाया? रोज एक एक, उसी आटे से एक एक रोटी खाई, और एक दिन उसी आटे से 5 रोटी खा ली भगवान ने। तो भंडारा जब होता है, तब देखा जाता है कि जैसे भगवान खा लेते हैं ना, फोन आ जाता है, हाँ भोग लग गया, बांटो बांटो बांटो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे 500 लोगों का भंडारा बिठाया है हॉल में सभी लोगों को, और मंदिर में ऑल्टर में भगवान को एक प्लेट में लगाए या भोग कि भगवान आप खा लो, और जैसे ही भोग लग गया तो फोन आ जाता है, हाँ बांट लो, भगवान खा लिए। तो प्रसाद मिलाया भी नहीं, लेकिन क्या भगवान ने वो वाला 500 लोगों का भी खा लिया? भगवान को तो भोग वाली प्लेट यहाँ रखी हुई है मंदिर में ऑल्टर के सामने, मिलाया भी नहीं हमने, लेकिन बंटवा दिया कि प्रसाद हो गया। तो भगवान कैसे खाते हैं? इस पे हमने बहुत गहरी चर्चा करी थी 13वें अध्याय में, प्रकृति पुरुष चेतना। तो ये चेतना का विषय है ना, चेतना। हमने हृदय से भगवान को क्या ऑफर किया, भगवान वही स्वीकार करते हैं। अगर प्लेट में आपने 5 पकवान रख लिए हैं, लेकिन हृदय से कुछ भी ऑफर नहीं किया, खाली तुलसी दल रखा, घंटी बजाया और चले आए, औपचारिकता, तो भगवान कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक ही सूखी रोटी रखी, तुलसी का दल रखा, घंटी बजाई, बहुत हृदय से पुकारा, भगवान प्लीज खा लो, भगवान प्लीज खा लो, मैंने गुरु से अपने शास्त्रों के अनुसार यथा मेरी जो शक्ति थी, मैंने प्रयास किया शुद्धता का, आपको खिलाने का, मेरे पास इतना ही है भगवान, इससे ज्यादा नहीं है, प्लीज खा लो। तो जब हम चेतना से भगवान को खिलाते हैं, तो भगवान खाते हैं। ये कोई प्रोसीजर का मामला नहीं है कि जो है ना, पहले बड़ा फिर छोटा फिर ये फिर चेतना। आपका जिसमें अटैचमेंट है वो खाएंगे। आपने किसको बोला खाने के लिए? 4 लोग आए आपके घर में, एक को बिठाया आपने अपने सामने और रखा, आपको खाना पड़ेगा, मैं खिलाता हूँ, लीजिए खाइए खाइए। तो 3 लोग तो बैठे हुए, वो नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? क्योंकि आपने खिलाया नहीं। आपने जिसको खिलाया वही खाएगा, और नहीं खाएगा। तो 4 विग्रह हैं, 6 विग्रह हैं, आपने अपनी चेतना से किसको खिलाया, ये तो आप ही जानते हैं, और वो खाएंगे, बाकी लोग नहीं खाएंगे। तो जब हम भेद देखते हैं, तो भगवान भी भेद करना चालू कर देते हैं। जब हम भेद नहीं देखते हैं, तो भगवान भी भेद नहीं देखते हैं। ये हमारी चेतना का विषय है, और हम चेतना से, प्रेम से जिसको बोलते हैं, जिस भी भगवान को ग्रहण करने के लिए, वो ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन बोलना पड़ेगा, उनको प्रेम से बिठाना पड़ेगा, उनको प्रेम से ऑफर करना पड़ेगा, तब जाके भगवान खाते हैं। और हम ऑफर भी कैसे करते हैं? हम पहले प्रभुपाद का आह्वान करते हैं ना, नमो ब्रह्मण देवाय। सबसे पहले तो प्रभुपाद का नमो विष्णुपादाय करते हैं, 3 बार प्रभुपाद का मंत्र बोलते हैं, ताकि प्रभुपाद, मेरे में तो शक्ति नहीं है, मेरे से तो गलती होती ही रहेगी, लेकिन आप आइए, आप भगवान को पवाइए, आप मेरे गुरु हैं, आप हमारे जगत गुरु हैं, हमारे परंपरा के गुरु हैं, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, आप आइए, मेरे से त्रुटि हो जाएगी, लेकिन आप आएंगे ना तो सारी त्रुटि संभाल लेंगे, आप खिलाइए भगवान को। तो हम पहले प्रभुपाद का मंत्र बोलते हैं, ताकि प्रभुपाद आए, हमसे गलती ना हो, और वो भगवान को ऑफर ठीक से करवा दें। फिर हम भी रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से, क्योंकि हमने बनाया, हमने घर की सामग्री इकट्ठी करी है, तो मेरी चेतना भी शुद्ध रहे, इसलिए फिर हम 3 बार नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम तुझे गौर तुझे नमः। फिर उसके बाद 3 बार नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
ये 3 बार बोलते हैं। फिर उसके बाद जो 3 बार पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, फिर उसके बाद 3 बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, घंटी बजाते हैं, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान पालो पालो पालो, प्लीज पालो पालो, मैं जा रहा हूँ। फिर गेट बंद कर देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि भगवान पालें अच्छे से, है ना। तो इस प्रकार भाव रखना चाहिए खिलाने का, तो खा लेते हैं। ठीक है प्रभु। प्रभु जी एक हरे चीज और कृष्ण पूछना था। प्रभु जी। कभी कभी 1 मिनट, यस बोलिए अनिल प्रभु, बोलिए। मैं ये बोल रहा था प्रभु जी, कभी कभी जैसे कि सडनली ऐसा हो जाता है महीने में एक आध बार, जब हम चावल निकालते हैं ना, तो बाई फॉल्ट ना जल्दीबाजी में भोग लगाना भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही थाली सज जाता है, राधिका मेरा तेजल का, तो सडनली याद, अरे भोग तो लगाया नहीं था। अब चूंकि चावल तीनों के प्लेट में लग गए हैं, तो उस कंडीशन में जो मेन पात्र है, डेचकी से चावल निकाल के मैं तुरंत फिर भागते फिर भगवान को ऑफर करता हूँ। तो ये सही है क्या? क्योंकि पहले तो मैं अपने लिए निकाल लिया, राधिका के लिए निकाल लिया, तेजल के लिए निकाल लिया, चौथे नंबर में भगवान कृष्ण को दे रहा हूँ। लेकिन ये है कि हमने अभी पाया नहीं है। मैं बोलता हूँ तेजल को, बेटा 5 मिनट रुक जा, फिर फटाक से भगवान को भोग लगाए, तो वो ठीक है ना प्रभु जी? गलत, मतलब गलत है। गलत है? ओके। गलत। पहले चलिए। भगवान को, पहले वफर हम, क्योंकि हम जो खा रहे हैं ना, हम खाते भगवान का उचिष्ट हैं। भगवान का उचिष्ट तो तभी बनेगा जब पहले भगवान को ऑफर होगा, भगवान पाएंगे, तभी उनका जूठा आएगा ना हमारे पास। पहले हमने अपने पास ही निकाल लिया, उसके बाद भगवान को दिया, तो उचिष्ट कहाँ हुआ फिर वो? उचिष्ट नहीं हुआ ना वो। पहले भगवान को ऑफर करना है, फिर अपने को निकालना है, ऐसे नहीं खाना। ठीक है। राइट। हरे ठीक कृष्ण। है, यस। हरे कृष्ण। यस शिल्पा मुझे माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज भोग लगाने की विधि बहुत अच्छी बताई। सच में हम लोगों से अपराध तो होते थे प्रभु, आज से शायद भाव हम लोगों का बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रभु जी, आपके तो क्या बताएं, रोज एक चीज दे जाते हैं आप। हरि बोल, हरि बोल। नहीं मैं नहीं प्रभु जी, देता हूँ। आप गजब हैं, गजब हैं। गजब है। सच आप में लोग, बहुत। आप लोग का धन्यवाद। नहीं नहीं बहुत प्रभु जी, अच्छा। सब महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, सबके चेहरों से समझ में आ रहा है। आज सबके सबके प्रसाद में भाव आएंगे सबके। नहीं चाहिए, बिल्कुल ये देखिए। सही कह रहे हैं, अपनी थाली लगाते प्रभु जी। ये हमने आपके लिए, ये नहीं सोचते पहले प्रभु प्रभु को लगाना, उनका दिया है। देखो बनाते समय ही ये सोचना है कि ये प्रभु के लिए बन रहा है, हमारे लिए नहीं बन रहा है, ये विचार भी नहीं आना चाहिए। एक्चुअल में देखो मालूम क्या होता है, जब हम घर में सोचते हैं ना आज क्या बनाना है, तो हम पूछते हैं अरे आप क्या खाओगे, अरे एक काम करो आलू टमाटर बना दो, मैं वही खा लूंगा, मेरा पेट खराब है आज, बहुत लाइट दूंगा, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा। ऐसी चर्चा होती है। ये चर्चा भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये चर्चा भी, इसमें भी सुधार होना चाहिए। क्या बनेगा, तो देख लो, आज ना एक काम करो, प्रभु के लिए टमाटर और चटनी बना लो, प्रभु के लिए जो है मेरे ख्याल से जो है लाइट बना दो, क्योंकि जो है कल प्रभु ने बहुत हैवी दे दिया था मेरे को। तो प्रभु का प्रसाद जो है, हो सकता है आज मेरे को तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, हो सकता है प्रभु का भी पेट ठीक नहीं हो गया हो, तो आप हैवी मत बनाओ, थोड़ा सा लाइट बना दो भगवान के लिए, तो भगवान पहले खा लेंगे, फिर हम सब लाइट खाएंगे। इस तरह से हमें विचार रखना चाहिए, ना कि अपनी अच्छी ये मेरे को पसंद है ये लगा दो, वो मेरे को पसंद। तो इसमें भी थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। जी आप रोज रोमांचित करते हैं, रोज रोमांचित करते हैं प्रभु जी। भगवान आपसे ऐसे शब्द बुलवाए, हम लोगों की भक्ति बढ़े। थैंक यू अरे प्रभु, ठीक है सुशील माता जी। प्रभु का जो आप जैसे शिष्य दिए हम लोगों को। नहीं नहीं, ये तो प्रभु और गुरु का कृपा है, और कोई हाँ बात नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पहले गुरु महाराज को भोग ऑफर करती हूँ। नहीं नहीं, गुरु महाराज को ऑफर नहीं करना है, हमारे को ऐसा नहीं करना मेरे है। प्रभुपाद जी को। नहीं नहीं, ऑफर तो किसी को नहीं करना, ऑफर सिर्फ कृष्ण को करना है। याद गुरु महाराज को कर सकते हैं कि हे गुरु महाराज नहीं, आप। भोग मंत्र मंत्र पढ़ते समय पहले हाँ, गुरु महाराज के मंत्र। मंत्र याद कर सकते, पहले गुरु महाराज हाँ का, फिर प्रभुपाद का हाँ मंत्र याद कर सकते। हाँ उनको ये आह्वान कर सकते, उनको ये विनती कर हाँ सकते कि हाँ आप जी। मेरे गुरु परंपरा हैं, आप आइए हाँ और भगवान को आप पवाइए, भैया हमसे नहीं हाँ होता ये। हाँ हाँ जी, ऐसे पहले गुरु छोटा महाराज भाव चरण। रखना है, न कि ऐसे कि गुरु महाराज पहले आप खा लो, नहीं फिर नहीं, भगवान इससे खाएंगे, वो ऐसा नहीं। नहीं, महामंत्र मंत्र बोल। हाँ मंत्र बोल अरे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस हाँ यस हरे यस। कृष्णा प्रभु जी। हाँ गुरु महाराज से ही पहले शुरू करते हैं हम लोग।
पहले ठीक गुरु है। परंपरा से मैंने वो करते हैं, ऑफर कर, जैसे जो दीक्षित हैं, और जो दीक्षित नहीं है वो तो प्रभुपाद से ही मंत्र से शुरू करते हैं, ऐसे ही करते हैं प्रभु जी। 3 3 बार माता जी ना 3 परंपरा बार है ना भोगा मंत्र परंपरा। बोलते हैं। हाँ, पहले वैसे अपने गुरु महाराज मैं जी भी का, ऐसे ही फिर करती हूँ, प्रभुपाद पहले का, जो फिर भी ऐसे। बनाया है थाली में सब निकाल के सामने रखा कृष्णा के, एक ही जगह लगाते हैं अल्टर में, चाहे जितने पिक्चर्स सारे देवीज के सामने कृष्णा के नाम पे रख के तुलसी पत्र डालिए, 3 बार भोगा मंत्र बोलिए। मंत्र मैंने बता दिया आपको, ऐसे मंत्र बोलने चाहिए 3 3 वो बार। और और उसके नमः बाद, महावदन न्याय, हाँ उसके तीन बाद तीन जो है बार हाँ सारे। पर्दा लगा देना चाहिए 5 मिनट के जी लिए, और 5 मिनट के लिए भगवान को हाँ खाने देना चाहिए। फिर प्रभु जी, आधा घंटा बोलते हैं रखने को, जब नहीं हम लोग ड्यूटी वाले हैं नहीं सब पड़ता है तो फिर कम से कम 5 मिनट तो रखना ही चाहिए, लेकिन आधा घंटा रखना चाहिए जिसके पास नहीं समय नहीं, है घर में। आधा घंटा तो मैंने नहीं सुना है, बट ठीक है, 5 से 7 मंदिर में मिनट आप रख सकते हो। हाँ, जितना मंदिर में हमने प्रभु जी बोल रहे थे पुजारी जी कि एक आधा घंटा रखना चाहिए। स्वान मंदिर में मैं गई थी किचन सेवा जितना में, तो बोले हमें आधा समय घंटा। लगता है ना खाने में, उतना ही समय भगवान को भी लगता है। तो जितना आपको समय लगता है आप उतना समय छोड़ दीजिए। ओके प्रभु जी। यस यस यस, पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, एज ऑलवेज ब्यूटीफुल क्लास। प्रभु जी मुझे दो दो प्रश्न है। एक तो गायत्री शब्द का मतलब नहीं समझ रहा है मुझे, गायत्री किसको बोलते हैं? गायत्री एक जो है ना, एक वो जो श्लोक भी होता है गायत्री मंत्र जिसको कहते हैं, ओम भूर्भुवः वाला, तो उसको हाँ। गायत्री मंत्र कहा जाता है। वो पूरा एक संप्रदाय चलता है, उस गायत्री में पूरी दीक्षा होती है और उन मंत्रों का उच्चारण होता है उनकी संप्रदाय में। तो ये पूरा एक गायत्री जो है बेसिकली, अब इतना डिटेल तो मैंने जुड़ा नहीं हूँ, हमारे कुछ लोग भी हैं जो उनसे पहले दीक्षा लिए हुए थे, अभी आगे हमारे मतलब इस्कॉन ज्वाइन कर लिया उन्होंने। वो लोग बताते हैं कि उनका सारा जो है ना फॉर्मेट बना रहता है, ये मंत्र बोलना रहता है सुबह शाम, इस तरह से सारी चीज होती है। तो गायत्री जो होती है वो एक्चुअल में शुद्ध करने के लिए होती है, व्यक्ति का उद्धार, अपना जो अपने आप को ऊपर के लोकों में ले जाने लायक बनाती है वो, है ना, भूर भुवः स्वः, स्वर्ग लोक तक ले जाती है वो। तो इस प्रकार वो गायत्री मंत्र होता है, और बहुत ज्यादा इसमें डिटेल मेरे को भी नहीं मालूम। ठीक है। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि जब ये हमारी वाणी जो है वो प्रभु से आती है, तो ये वाणी जब हम कटु शब्द बोलते हैं किसी को, तो हम कैसे, तो वो क्यों आती है हमारे, कभी तो इच्छा, कभी तो डिसाइड करते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट एकदम ही निकल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो वो क्या समझे हम, तो वो वाणी कहाँ से आई फिर हमारे में? ऐसा निकल जाता है मतलब मैं समझा नहीं। वाणी प्रभु से आती है ना, कृष्ण से वाणी हाँ, उत्पन्न होती शक्ति है। आ रही है, वाणी उत्पन्न होने की शक्ति भगवान से ही आ रही है। तो यस, हम वाणी कभी में कभी उपशब्द बोल देते हैं ना, कभी कहीं नहीं है, हाँ, गंदे शब्द अपशब्द बोल। या कटु शब्द बोल देते हैं किसी को, तो वो वाणी हम्म के, वो अब चैंटिंग से शुद्धि आ गई है काफी सारी, गुस्सा भी मतलब हम्म नहीं रहा है अभी, तो वो वाणी हम्म। गुस्से से ही आती है, तो गुस्सा तो नहीं रहा है, बट तो वो कैसे समझे हम कि वो क्यों आई देखो, हमारे वो क्यों आई, वो आपके पास जो फ्रीडम है ना, भगवान ने स्वतंत्रता दी हुई है, आप उसका दुरुपयोग करते हो, है ना। आपको सामान दिया है, आपको 500 रुपये मैंने दिए, जाओ जो करना है कर लो। तो उसका आप क्या अन्न खाएंगे, चावल दाल खाएंगे, या तंबाकू खाएंगे, या सिगरेट पियेंगे, या दारू पियेंगे, वो तो आपको फ्रीडम हमने दे दिया है। अब आप उसका उपयोग जो करना है कर लो। तो यही तो स्वतंत्रता है वाणी की, हमारे पास भगवान ने दे दी। अब उसका हम उपयोग कहाँ कर रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम वाणी भगवान की शक्ति है, और इसका उपयोग अपने लिए कर रहे हैं, अपने भोगों के लिए, अपनी मस्ती के लिए कर रहे हैं वाणी को उपयोग। तो यही तो रोकना है हमारे को, कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो भगवान की हैं, और उनको भगवान की सेवा में लगाना है। वाणी भगवान ने दी है, तो वाणी से भगवान का गुणगान करें, वाणी से भगवान का नाम जप करें, वाणी से भक्तों का गुणगान करें, वाणी से ग्रंथों का उच्चारण करें, कीर्तन करें। तब वाणी का सदुपयोग है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी काम ना करें। जो भगवान ने वर्णाश्रम दिए हैं, धर्म दिए हैं, स्वधर्म दिए हैं, इनका भी उपयोग हमें करना, मतलब इनको भी जो कर्तव्य है उनको भी करते रहना है। लेकिन अपने लिए नहीं करना है। अपने लिए वो जो है बेसिकली सेल्फिशनेस हो जाएगा, कि दिया तो भगवान ने, लेकिन उसका उपयोग मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो एक तरह सा ये गलत है। तो वाणी आपकी स्वतंत्रता है, आप चाहें तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, किसी को गंदा गंदा बोल सकते हैं, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। तो यही तो कर्मों का चक्र आ जाता है ना, चार तीन प्रकार से हमने बना, मनसा वाचा कर्मणा।
3 प्रकार से हम कर्म करते हैं, वाणी से, शरीर से और मन से। तो ये कर्म के बंधन क्रिएट होते जा रहे हैं। जितना हम अच्छा बोलेंगे उतना हम मुक्त होते जाएंगे, जितना गंदा बोलेंगे हम उतना बंधनों में क्रिएट होते चले जाएंगे। हरे कृष्णा। यस रीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने बताया था क्लास में, स्टार्टिंग में बताया था आपने जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है और घर में बहुत आसक्ति होने के कारण उसका जन्म वहीं पर होता है और उसके अपने ही उसको मारते पीटते हैं। तो प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उस व्यक्ति को ये याद रहता है कि ये मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, ऐसा कुछ याद रहता है? देखो, ऐसा कई कथाएं आती हैं कि याद रहता भी है। ऐसा कई बार कथाएं आई हैं जो हमारे वेदों में, इसमें पुराणों में, कि जिसको जीवन मिलता है उसको याद रहता है। तो याद नहीं रहेगा तो उस घर में आएगा क्यों? आप एक बात बताइए, आपको जब पता ही नहीं है मेरा घर है तो उस घर में आके करोगे क्या? आपको पता रहता है क्योंकि आपने इच्छा की, आपकी वो इच्छा के कारण आपको वो आसक्ति दी गई उसी घर में। आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए ना, आपकी बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। तो आपको जब याद होगा तभी आप वो चीज को करोगे, आपका संस्कार भी बनाया जाएगा और आपको थोड़ा थोड़ा स्मरण रहता है। मतलब जो ऐसा 2-3 कथाओं में हमने देखा है, तो वो स्मरण रहता है और वह स्मरण के कारण वो उसी जगह जाता है जहां उसकी आसक्ति थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय काल निकलता है, वह स्मरण वाइप आउट होना चालू होता है, धीरे 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 धीरे। तो अब एग्जैक्टली पूरा रहता है कि नहीं रहता ये नहीं कह सकते, लेकिन रहता है ये कह सकते हैं। प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा और था, शरीर और आत्मा को कैसे अलग अलग समझे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इसको किस प्रकार समझे प्रभु? ये तो बेसिक चीज तो यही है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, हम शरीर नहीं है, यही तो समझना है। इसीलिए ही ये सारा कथाएं चल रही है, इसीलिए ये सुबह का हमारा मॉर्निंग लेक्चर चल रहा है। आज 4 साल से यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझाने क्या, समझ तो सब जाते हैं, लेकिन खुद को अप्लाई, अपने एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है कि मैं शरीर नहीं हूं। ये कैसे हम करें, इसको प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीकेशन कैसे करें? तो ये बड़ा गहरा विषय है। अपन जो है ना, इसके लिए आपको भगवत गीता का पूरा 2रा अध्याय रिकॉर्डिंग पढ़िए, तो उसमें यही पूरा ज्ञान दिया गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। भगवान ने यही समझाया अर्जुन को कि तुम शरीर के कर्मों को, शरीर के अच्छे बुरे को और इन सब चीजों में मत प्रवेश करो। आत्मा भोगता नहीं है, शरीर भोगता है। आत्मा को इन कर्मों से कोई लेना देना नहीं है जो हम शरीर के माध्यम से कर रहे हैं। तो जितना जितना हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, वही कह रहे हैं ना, इंद्रियों की भगवान की सेवा में लगाने से क्या होगा, ये भाव ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर के सुख दुख से, शरीर की क्रियाओं से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम पिछले भी, आप जब कोई बहुत बड़ा एक आपके साथ घटना घटी होगी जिसमें आप बहुत खुश हुए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा, आपकी जो इच्छा होगी वो जिस दिन पूर्ण हुई होगी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन क्या आज वह घटना उतनी खुशी देती है? आज कुछ खुशी नहीं देती। वो घटना को कितना भी याद कर लो, लेकिन वो खुशी नहीं देगी क्योंकि वो हो चुका। तो बेसिकली आत्मा को इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। आत्मा अलग है, आत्मा इन सब चीजों को केवल देखती है और इनको ग्रहण नहीं करती। तो जैसे जैसे हम समझेंगे, जैसे जैसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, हमारा ये अनुभव, ये हमारे जो सुप्त, हम जो जागृत हो जाएगा ये कि वाकई में मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा। तो धीरे हरे धीरे कृष्णा सेवा। प्रभु जी। यस रिपु नाशन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, जब हम भोग लगाते हैं तो अगर मेरे थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु जी, जैसे हम भोग लगा रहे हैं तो भगवान को भोग लगाएंगे, साथ में राधा रानी भी है, तो क्या भगवान का राधा रानी का भोग अलग अलग लगेगा? या अगर वहां पर जैसे हमारा क्या बोलते हैं, राम जी के साथ में और भी दूसरे विग्रह विराजमान है, या और भी, तो सबको अलग अलग करना पड़ता है प्रभु जी? एक ही जो भोग सबको लग सकता है प्रभु जी? इसको कैसे क्या करना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करिए प्रभु जी। जैसे घर में सपोज करो कृष्ण भी हैं और राम जी भी हैं, ठीक है, हाँ 2 प्रभु जी। विग्रह सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, 2 विग्रह है, एक कृष्ण है एक राम है, दोनों के विग्रह है ना।
तो दोनों में हम हमारी जो है श्रद्धा के अनुसार हम चाहे तो एक प्लेट रख लें, चाहे तो दो छोटी छोटी प्लेटें भी रख सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी लगा सकते हैं। ये हमारा विषय है। हम चाहे तो एक ही प्लेट से दोनों को ऑफर कर सकते हैं, भगवान मैंने बनाया, आप दोनों मिल बांट के खा लो। ऐसा होता है, दो चार दोस्त आ गए, एक थाली में दे दिए, लो मिल बांट के खा लो भैया आप लोग। तो ये केवल आपके भाव का बात है, जैसे आपके भाव रहेंगे भगवान वैसे स्वीकार कर लेंगे। आप दोनों को बोलेंगे कि आप दोनों दो नहीं है, आप मेरे नजर में एक ही हो जी, आप अलग तो हो ही नहीं, ये तो आपकी लीला करने आप इस संसार में आते हो ना, हरे आप हो कृष्णा तो प्रभु कृष्ण। जी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, कुछ बोलना चाहूंगी इसमें। हमारी माता जी ने हमें, हमारे शिक्षा गुरु ने ये बताया प्रभु जी कि कृष्णा कहते हैं कि आप भोग लगाओ, आप मतलब ऑफर करो, बांटने का काम मेरे पर छोड़ दो, क्योंकि पूरा संसार तो वही चला रहे हैं, एक चींटी को भी दाना वही दे रहे हैं और हाथी को भी। तो हम अगर श्रद्धा से एक जगह लगाएंगे वो सफिशियंट है, फिर कृष्णा उसको बांटने की जिम्मेदारी लेते हैं, सबको देंगे, बस भाव होना चाहिए हमारा। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी। हाँ, आपको मौका दिया जाएगा बोलने का, तो आप बोलिएगा, ऐसे बीच में बोलना ठीक नहीं है। तो अब आपको जो सिखाया गया है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो मैंने ज्ञान लिया है, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, मैं उसी का वर्णन करूंगा कि आप दो भी लगा सकते हैं। हमारे मंदिर में, हमारे श्री श्री राधा रास बिहारी में ऑल्टर है जिसमें गौर निताई हैं, है ना, और प्रभु श्री राम जो है, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान है, और कृष्ण है, और उसके साथ ललिता विशाखा है। तो तीनों के लिए तीन प्लेट लगती है। आज भी हमारे इस्कॉन मंदिर में बता रहा हूँ आपको, तीन प्लेट अलग अलग तीनों की लगती है, एक नहीं लगती है। एक को में नहीं बंटवा देते सबको, हमारे महाराज जी तीनों का अलग अलग लगवाते नहीं, तीनों को तीन प्लेट में पूरा अलग फुल फुल प्रसाद जाएगा, वो खाएंगे तीनों को अलग अलग। और हम मंत्र बोल के तीनों को अलग अलग बुलाते हैं, आप आइए आइए और भगवान स्वीकार करिए करिए करिए। तो देखिए माता जी, ये चेतना का विषय मैं पहले भी समझाया कि ये आपकी चेतना के ऊपर है। आप चाहें तो उनको एक ही मान लें कि दोनों आप एक ही हो, राम कृष्ण, आप में भेद नहीं है, आप तो एक हो, लीला करने आते हो, लेकिन स्वरूप से मूल तो एक कृष्ण है। तो मैं कृष्ण आपको विनती कर रहा हूँ, आप आइए, दोनों रूपों में खा के जाइए। या आप चाहें तो दोनों को अगर अलग अलग आप अलग अलग मानते हैं, तो आप अलग अलग भोग लगाइए कि नहीं, कृष्ण आप अलग हो, राम जी आप अलग हो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप लीला पुरुषोत्तम हो, आपको अलग दूंगा, आपको अलग दूंगा। तो ये आपके चेतना का भाव है, आप अपनी चेतना से दोनों को अलग भी दे सकते हो, एक भी दे सकते हो। ठीक है प्रभु जी। यस सुमधुर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे बीच में एक नए प्रभु जी है पखानजूर से, प्रिंस हालदार करके, वो आज ही नए जुड़े हैं जी। वाह वाह, हरे बोल हरे तो बोल। उनका हैंड हरे हैंड भी कृष्ण रेज है। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रिंस प्रभु, आपका स्वागत है। तो सभी भक्त लोग मिल के एक बार प्रभु जी के लिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, उनके स्वागत। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम राम हरे 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 हरे। हरे। कृष्ण प्रभु, दंडवत धनराज प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, जय। जय समस्त श्रील भक्त वृंद प्रभुपाद की की जय, जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय। हरि गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि हरि बोल, बोल। हरि जय हरि श्री बोल। कृष्णा प्रभु, प्रभु। थैंक यू। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।